क्लास यहां से चालू कर दी है। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जाम के ही जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। दिस इज a अपॉन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू b अपॉन मॉड ऑफ z2 माइनस z3 इज इक्वल टू c अपॉन मॉड ऑफ z3 माइनस z1। तो बच्चों एक ऐसा रिलेशन आपके पास दिया गया है और लिखा गया है कि यहाँ पे जो ABC है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। वो भी मैं आपको अलग से लिख देता हूं कि ABC बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। तो बच्चों आपको वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, एक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू बतानी है इवैल्यूएट करके। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 0 1 2 3, उसमें एक सही आंसर होगा। तो मैं आपको इसको क्वेश्चन की तरह बनाकर दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन ही बनाकर दे रहा हूं। आप लिख लो देन प्रूव दैट एक एक्सप्रेशन है, दिस इज a स्क्वायर अपॉन z1 माइनस z2 प्लस b स्क्वायर अपॉन z2 माइनस z3 प्लस c स्क्वायर अपॉन z3 माइनस z1। इसकी वैल्यू बच्चों आपको 0 के बराबर लानी है। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आंसर 0 निकालना था। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने है। क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आपको बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता है तो आप उसको बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें, जब 3 वैल्यूज इक्वल दी गई हैं, जैसे a अपॉन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू, ये सब इक्वल है, तो हम इसको यहीं पर k के बराबर लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? k के बराबर लेट कर देते हैं। तो यहां से बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी k टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2, ये आएगी। ध्यान से देखो, ये मैंने a की वैल्यू लिख ली k टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2। और सिमिलरली बच्चों में आप b की वैल्यू भी लिख सकते हैं, c की वैल्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स क्या आएगा? मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग करने पे आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। अब आप पूछोगे आपने स्क्वायरिंग क्यों की सर? क्योंकि जो एक्सप्रेशन आपको इवैल्यूएट करना है उसमें a स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सिमिलरली आपको बच्चों b की वैल्यू आपको समझ में आ रही है, आप b की वैल्यू लिख लीजिए। तो ये हो गई आपकी b की वैल्यू। इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स z2 माइनस z3 का स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली c की वैल्यू k टाइम्स आ रही है z3 माइनस z1। इसमें अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर टाइम्स z3 माइनस z1 का स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर तीनों आ गया। अब उठा करके जिस वैल्यू को इवैल्यूएट करना है वहां पे सब पुट कर दीजिए। तो जैसे ही बच्चों आप पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा k स्क्वायर टाइम्स मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर अपॉन z1 माइनस z2। b स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर टाइम्स z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर अपॉन z2 माइनस z3। ओके, एक बच्चे ने हमको सॉल्यूशन, इतनी बड़ी पीडीएफ फाइल जो भेजी है मैंने खोल के देख लिया आपकी। बेटा ये सॉल्यूशन आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि आंसर तो आ रहा है आपका, लेकिन आपने जो ये मेथड ऑफ वे वर्किंग लगाया है ये कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो वर्किंग में गलत हो जाएगा। चलिए k स्क्वायर टाइम्स क्या है? c स्क्वायर की वैल्यू z3 माइनस z1 का होल स्क्वायर अपॉन z3 माइनस z1। ठीक है, और बच्चों हमने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि मॉड z का स्क्वायर क्या होता है? मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, और मैं एक बार आपको लिख करके दिखा देता हूं, फिर सिमिलरली करके मैं यूज करूंगा। जैसे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका बार। और बच्चों बार की प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि आप इसको z1 माइनस z2 लिख सकते हैं और ये बार ब्रेक हो जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लिख करके बताया भी था, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों ये सारी वैल्यूज उठा करके ऊपर पुट कर दो और k स्क्वायर पूरे में कॉमन ले लो। जब k स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू पुट करो हर जगह।
तो क्या आएगी z1 माइनस z2 टाइम्स z1 बार माइनस z2 बार, तो z1 माइनस z2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड में भी, थर्ड में भी जो वैल्यूज आएंगी ऊपर से कैंसिल होती चली जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा z1 बार माइनस z2 बार बचा। दूसरे से क्या बचेगा, दूसरे से बचेगा z2 बार माइनस z3 बार। तीसरे से बचेगा z3 बार माइनस z1 बार। और बच्चों ये सारी वैल्यूज सम अप होकर के क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और ये वैल्यू आएगा k स्क्वायर इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बच्चे ने मेरे को पूरा इसका सॉल्यूशन लिख के भेजा है। तो बेटा वो मतलब आप क्या यूज कर रहे हैं उसमें कुछ पता नहीं है, आंसर डायरेक्ट कैसे 0 कैसे हो गया, तो उसको आप इस तरह से करिए तो सही भी माना जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है नहीं कि वो 0 आया कैसे। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस करने के चक्कर में गलती हो जाएगी। सर कोई भी और मेथड से हम लोग मतलब 0 अगर ले आए तो ऑब्जेक्टिव में तो सही हो जाएगा। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो तो 0 आना चाहिए, लेकिन मेथड आपको बिगिनिंग लेवल पे प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि वो 0 आ कैसे मतलब स्कूल लेवल पे गलत हो सकता है। हाँ, स्कूल में तो बिल्कुल नहीं, स्कूल में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जेईई मेंस में भी आएगा, लेकिन आपको पूरा प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जो और भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी को यूज करके बनाए जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसकी ही वर्किंग नहीं पता है तो आप उसकी वर्किंग कैसे करोगे। चलिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको एक बार थॉरो कर लीजिए सही से। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ये सारे मैं जेईई मेंस के ही क्वेश्चन आपको देता चला जा रहा हूं, लेकिन फॉर्मेट ऐसे बना रहा हूं ताकि आप भी निकाल पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट, आपके पास गिवन है इफ mod z इक्वल टू 1 एंड ओमेगा, ओमेगा ना कहो, w इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ऐसे लिखा गया है। अगर mod z आपका 1 है और जो w है वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही डिपेंड कर रहा है, तो ओमेगा क्या है z माइनस 1, सॉरी w क्या है वो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 है, और डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है किसी भी फंक्शन का, इसलिए डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, ये मैं अलग से लिख देता हूं। और मैंने इसका क्वेश्चन बना दिया, देन मैं इसका क्वेश्चन बना दे रहा हूं, देन प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0। तो बच्चों रियल पार्ट ऑफ आपको जो w है उसको 0 लाना है, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 आंसर होंगे। तो रियल पार्ट ऑफ w आपको 0 शो करना है। कैसे करेंगे, कैसे करने का तरीका है जरा ध्यान से देखिए। बिगिनिंग लेवल पे ये क्वेश्चंस अगर आपको बिल्कुल समझ में ना आए तो हर बार की तरह जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मानते हैं तो आप x प्लस आई वाई मान लीजिए, और दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए। तो मॉडुलस लेने पर ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो मॉड z का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड z की वैल्यू 1 दी है, इसका मतलब बच्चों हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो बच्चों इसको आप जहां यूज करना चाहें इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो आपको क्या करना है, जो w है ना उस w को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कंप्लीट करो, a प्लस आई बी के फॉर्म में। जब कन्वर्ट करोगे तो उस w का जो रियल पार्ट होगा वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। देखो बच्चों, तो जो w है बच्चों, z की जगह x प्लस आई वाई डालो, z की जगह x प्लस आई वाई डालो तो आपको खुद में खुद समझ में आएगा। तो ये हो गया बच्चों x माइनस 1 प्लस आई वाई होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस आई वाई। तो बच्चों देखो ध्यान से, आपके सामने मैंने w लिखा है। अब बच्चों ये तो आपके पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको आप कन्वर्ट करना तुरंत जानते हैं। अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर लीजिए, और नहीं करने आता है तो हमने जो फॉर्म बताया था वैसे कर लीजिए। कैसे बताया था, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी
अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों ने मैंने आपके सामने W निकाल दिया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो W में एक वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखो बच्चों, W के न्यूमरेटर में, जो रियल पार्ट का न्यूमरेटर है, वहां आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। और इस बच्चों इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन फिनिश हो गया है, क्वेश्चन इज फिनिश नाउ, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है, 0 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है ना, इधर ध्यान दीजिए, इससे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 डाल दीजिए, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बच्चों इसको आप जैसे यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई मत करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको क्लियर कट यहां से विजिबल है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0। तो बच्चों रियल पार्ट ऑफ W क्या है, 0 आ रहा है। ठीक, तो रियल पार्ट ऑफ W क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सर एक मिनट स्क्रीन मत हटाइएगा। हाँ हाँ मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द आर्ग्यूमेंट of 1 minus I root 3 whole divided by 1 minus I root 3 whole divided by 1 plus I root 3। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, और इसके 4 मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। आप कोई भी कृपया करके मैसेज मत पढ़िए, क्योंकि मैं आपके मैसेज रीड नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी बच्चे के मैसेज रीड नहीं कर पा रहा हूं। आप मैसेज कोई मत करिए, जो बोलना है ऐसे डायरेक्टली बोलिए। तो बच्चों आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी इसके 4 आंसर है, और सही आंसर देखें कौन सबसे पहले बताता है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो अभी भी हमसे डिस्कस कर सकता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस अभी भी कर सकता है। अगर किसी को डिवीजन का फॉर्म नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कभी भी आपके पास इस तरह का फॉर्म दिया हो, फॉर्म में आपको लिख के दिखाता हूं, जरा देखिए, इधर देख लीजिए, कोई बात नहीं, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। बच्चों इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी दिया हो तो मैंने आपको बताया था ये a हो जाएगा, है ना, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, और ये d हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था फॉर्म आपको, a c प्लस b d अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस i टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्म मैंने यूज किया है, होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने फटाक से उसका रियल पार्ट निकाल दिया। हाँ बेटा बताइए सर आई वाई इंटू आई वाई सर माइनस वाई स्क्वायर होगा। क्या बेटा, सर आई स्क्वायर की वैल्यू तो सर -1 होती है। आई वाई इंटू आई वाई, सर बी इंटू डी वाई है। तो बेटा b आपका y है और d आपका y है, तो y इंटू वाई तो y स्क्वायर होता है। सॉरी सर मैं आई भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूछते रहिए भैया, जो भी डाउट हो मैं आपको आराम से बताता रहूंगा, मैं कहीं हिचकता ही नहीं हूँ। आपको और भी पूछना है तो आप पूछ लो, इसलिए मैंने आपके सामने फॉर्म दोबारा लिख दिया, ऐसी कोई जल्दी नहीं है ना, कोई ट्रेन भाग रही है। एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। है ना, मत लीजिए क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। नहीं, ये वाला नीचे वाला सॉल्व करना। नीचे वाला लो, नीचे वाला दिखाते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे दोबारा लगाया है। हो सकता है अभी तक किसी ने इसका आंसर निकाला भी हो, निकाला है तो अच्छी बात है, नहीं निकाला है तो मैं कराऊंगा। मैसेज कोई मत करिए, मैं मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूं भाई, मैं पढ़ा रहा हूं, मैसेज पढ़ो। चलिए देखिए, 1 माइनस आई सर एक मिनट सर एक मिनट सॉल्व कर रहे थे। हाँ ठीक है, करो करो। ओके बच्चों एक बार चेक करिए, मेरी वॉइस आप सबको आ रही है दोबारा? यस सर। यस सर देखो ये बच्चों यस ओमेगा, सर आ रही। ठीक है ठीक, ओके सर आ रही है।
हाँ ठीक, ओके। तो बच्चों ये देखो, ये ओमेगा होता है, मैंने अभी आपके सामने लिखा है। और बच्चों ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 माइनस आई रूट 3/2। तो बच्चों ये ओमेगा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। बच्चों जो आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है वो है 1 माइनस आई रूट 3/1 प्लस आई रूट 3। और बच्चों मैंने आपको क्लियर कट बता रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या होता है? 2π/3, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 4π/3। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 4π/3, ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये अगर हम ओमेगा में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें ओमेगा में कन्वर्जन के लिए सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए यहां पर जो मैं करने जा रहा हूं। तो बच्चों जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है? ऊपर वाली वैल्यू है माइनस ओमेगा। ध्यान से देखिए, ओमेगा की जो वैल्यू है अगर उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस ओमेगा है। और नीचे वाली वैल्यू क्या है? नीचे वाली वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद आया ये 1/ओमेगा। क्या आया? 1/ओमेगा। और बच्चों मैंने बताया था 1/ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकल के आई है? ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट जानते हैं ओमेगा स्क्वायर का, वो कितना होता है? 4π/3। तो आंसर इज डी पार्ट, 4π/3। अब आपने कैसे किया है? जिस भी मेथड से किया हो, आंसर 4π/3 ही आएगा। अब आप अपना मेथड चेक करिए कि आप कैसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं और उसमें क्या ऐसी कर रहे हैं काम, उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। और आपके सामने मैं दूसरा क्वेश्चन भी रखने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन भी अभी आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है। बहुत ही इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन। इवैल्यूएट करना है आपको 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। सर थोड़ा सा धीमे पढ़ा दीजिए सर। हाँ बेटा बताइए। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको मैंने दोबारा आपके मेथड से कर दिया है। मैंने इसको ओमेगा को बिना यूज किए पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस I टाइम्स BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो उससे बच्चों आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब वहां पे आर्ग्यूमेंट आपको लिखना है, दैट इज पाई प्लस थीटा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में तो कहा ही नहीं है। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की अगर वैल्यू निकालोगे भी तो वो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की अगर वैल्यू निकालोगे भी तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर ही नहीं मैच करेगा। क्योंकि -π प्लस π/3 तो -2π/3 हो जाएगा। -2π/3 तो मैंने ऑप्शन में भी नहीं दिया है। मैंने ऑप्शन में जो है सिर्फ एक ही आंसर है, वही मैच कर रहा है, पाई प्लस π/3। दिस इज 4π/3। तो आप इतना घबराओ नहीं, आराम से करो, समझ के करो। मैं बता रहा हूं धीरे धीरे, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल ही लिया होगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप कहोगे सर आपने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो थोड़ा 0 सा जो 7 की पावर लगी वो दिक्कत कर रही थी बस। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। ओमेगा के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया तो वो मैं एक बार आपके सामने लिख दूं। देखो बच्चों, मैंने आपको ओमेगा से रिलेटेड ये वाली बातें बताई थी। इसको आप यूज करिए, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आइए, 1 प्लस ओमेगा, इधर ध्यान दो बच्चों। 1 प्लस ओमेगा को आप क्या लिखोगे? 1 प्लस ओमेगा को आप लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये आया -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7, ठीक। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस की पावर 7, मतलब -2 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 14 आ गया। और बच्चों 2 की पावर 7 क्या होता है मेरे को पता नहीं। 2 की पावर 7 होगा 128,
माइनस ओमेगा की पावर 14 यानी 3k प्लस 2 हो गया, यानी आया -128 ओमेगा स्क्वायर। आंसर इज डी पार्ट। तो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन कर दिया है, अब आप इसको आराम से एक बार तसल्ली से चेक कर लो। ये क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ अभी मैं दिखा रहा हूँ, वेट करो सब लोग, रुको अभी सब लोग 1 मिनट वेट करो। अरे बच्चों मैंने आपको थ्योरी क्लास पिछले टर्म पे पढ़ाई थी, मैंने आपसे कहा था कम पढ़ा करो, लेकिन जितना पढ़ाते हो उतना तो पढ़ा करो। देखो मैंने आपको बताया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू z। फिर मैंने बताया था दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं तो ये आ जाता है। और मैंने बताया था इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक होते हैं z इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बताया था कि नहीं बताया था? और मैंने बच्चों आपको प्रूफ करवाया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। प्रूफ कराया था कि नहीं कराया था? और ये भी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा की पावर 3k 1 होता है, ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होता है। ये तो मैंने बताया था ना। तो बच्चों मैंने इसी को यूज किया है। और ओमेगा की वैल्यू भी भूल चुके हो तो भैया मैं 10 बार बता चुका हूं, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा लिख देता हूं। ये लो, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। और अगर बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है तो भैया जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उस लेक्चर को यूज करो पिछले टर्म पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दोबारा लगाया है, आप देखो। सर 1 मिनट वो थ्योरी दिखा दीजिए 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं आंसर। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो उसको बच्चों पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा ही है। अब बच्चों इसमें वैल्यूज जरा पुट करो आराम से, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा कितना होता है, -2 ओमेगा की पावर 5, ठीक। -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। बोलो यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों इसको इवैल्यूएट करिए आगे। तो ये आ जाएगा -2 की पावर 5, दोनों में -2 की पावर 5 कॉमन है, तो -2 की पावर 5 ऐसे लिख लो। फिर ओमेगा की पावर 5 ऐसे आ रहा, फिर प्लस -2 की पावर 5 यहां पे भी है, फिर ओमेगा की पावर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। -2 की पावर 5 बच्चों क्या होता है, -2 की पावर 5 होता है -32। तो -32 बाहर ले लो, अंदर आएगा ओमेगा की पावर 5। ओमेगा की पावर 5 हुआ 3k प्लस 2 टाइप का, और ओमेगा की पावर 10 हुआ 3k प्लस 1 टाइप का, ठीक। तो ये हुआ -32। और बच्चों ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा। और सभी बच्चे जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता है इक्वल टू -1 होगा। तो -1 इंटू -32 आपका +32 आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज ए पार्ट। तो किसी बच्चे के दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकला? सर 1 सर शायद से 1 आएगा। सर 1 अच्छा, आएगा। हाँ अभी करते हैं। सर 1 मिनट। करिए करिए। सर मैं आपको इमेज भेजूं मेरा वाला? नहीं अरे हम क्या करेंगे संतुष्ट होके, बस आप देखो। चलिए ओके, 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों। जो ओमेगा की पावर 4 है वो ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 हो गया, तो उसको ओमेगा लिख लीजिए, ठीक। ये ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 हो गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। बच्चों जो 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा को आप लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख दो माइनस ओमेगा। अब आप देख रहे होंगे कि सर कुछ नहीं कर रहे, सर ने जो बेसिक बताए थे पिछले टर्म पे उसी को सर बार बार यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन को फिनिश कर देते हैं। ये माइनस की पावर 2 तो वो इवन हो जाएगा, ये ओमेगा की पावर 4 है, यहाँ भी इवन होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये बच्चों ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा जो कि 1 होगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन करना था। यस सर आ गया। स्टार्ट करते हैं। ओके गुड, चलो देखते हैं। तो ये क्या है, ये है 4 प्लस 5, और मैंने बताया था -1 प्लस i रूट 3/2,
ये ओमेगा है तो उसको ओमेगा लिख दो, प्लस 3 टाइम्स ये क्या है, कहोगे सर ये भी तो ओमेगा है, तो ओमेगा लिख दो। अरे सर क्वेश्चन तो रिड्यूस हो गया पूरा एक ही बार में ही, और क्या। अब ये ओमेगा की पावर 334 है, अगर ये 3k+1 टाइप का आएगा तो ये ओमेगा है, और ये 3k+2 टाइप का आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर है। अब इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई हो पाएगा, अब तो उठा के वैल्यूज डाल दो, क्वेश्चन खत्म। कौन कह रहा आईआईटी और ये सब, आईआईटी कुछ नहीं होता है, आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म। तो सर ये कौन सी ईयर का है? -1/2 ये है बेटा, लिखा हुआ है इसमें 2004 -1/2 -i√3/2। ये 1999 में भी आया है, फिर 2004 में भी आया है, फिर 2007 में भी आया है, इतनी बार आया है। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व रिपीट तो होता नहीं है। वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये किसने कह दिया रिपीट नहीं होता, वैल्यूज चेंज करके रिपीट होता है। तो कॉन्सेप्ट सेम होगा। 3 -1/2 -i√3/2 i√3। ठीक, तो बच्चों इसका क्वेश्चन i√3 है, तो जिन बच्चों ने निकाला वो बिल्कुल सही है। दिस इज IIT 1999, IIT 2003, IIT 2004 एंड 7। चलिए देखिए, तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से किया गया। क्वेश्चन इजी था, टफ नहीं है। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक जनरल सी चीज बताई है कि अगर आप लिखते हैं a² - b², तो उसका आप फैक्टर लिखते हैं a - b a+b, और यदि आप लिखते हैं a³ - b³ तो आप लिखते हैं a - b इंटू ब्रैकेट समथिंग। उसी तरीके से अगर बच्चों आप a की पावर 4 - b की पावर 4 लिखेंगे तो उसका भी एक फैक्टर a - b होगा। a की पावर 5 - b की पावर 5 लिखेंगे तो उसका भी एक फैक्टर a - b होगा। उसी तरीके से बच्चों x की पावर n - 1 की पावर n लिखेंगे तो उसका भी एक फैक्टर x - 1 होगा। तो इस तरह से बच्चों इसके लिए मैंने एक जनरल एक्सपेंशन बना दिया, वो जनरल एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा, ठीक है, वो जनरल एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और उसको समझने से पहले फिर आपको एक दो बात और समझनी पड़ेगी। बच्चों आपको बताया गया है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जैसे x², ध्यान से देखिए, जैसे x² - 5x या +5x + 6 = 0, तो बच्चों इसके फैक्टर आप क्या करते हैं, x+2 x+3 करते हैं ना। और बच्चों अगर फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वापस से वही इक्वेशन आ जाती है ना। और बच्चों अगर आप लिखते हैं ax² + bx + c = 0, उसके कहते हैं रूट्स अल्फा और बीटा है, तो कैसे लिखते हैं इसको, a टाइम्स x - अल्फा x - बीटा, ऐसे तो लिखते हैं। इसको वापस करेंगे तो ये वापस बैकफुट पे वापस वही आ जाएगा, ये वाइस वर्सा होता है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों लिखा जाता था, ये आपको किसमें बताया गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपने मेरे को भेजा हुआ है। क्वेश्चन है, इफ 1, α1, α2 ... alpha n - 1 are nth roots of unity। ध्यान से देखिए, आपके पास दिया है if α1 α2 ... alpha n - 1 are nth root of unity, then find value of 1 - α1, 1 - α2, 1 - α3 ... 1 - alpha n - 1, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब बच्चों करते कैसे हैं, जरा समझिएगा हमारी बात। बच्चों अगर आपको बताया गया है कि किसी इक्वेशन के रूट्स आपको पता है, इक्वेशन आपके क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी, यही तो है ना। तो nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स क्या है, एक है 1, फिर दिया है वगैरह वगैरह जो भी दिया है। तो बच्चों इधर ध्यान दो, 1 की पावर 1/n, इसको आप x या z मानते थे, फिर आप इसको लिखते थे, दोनों तरफ पावर n लेने पे बन जाता था x की पावर n = 1।
दैट इज x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स क्या दिए गए? इस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा की n माइनस 1। तो बच्चों अगर आपको किसी भी इक्वेशन के n डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स पता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? मैंने आपको तरीका बताया ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लिखते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो वैसे यहां पे भी लिखेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है, यानी a की जगह 1 है, तो a लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि a की जगह 1 ही आ गया। तो अब आप क्या लिखेंगे? x माइनस 1 ये पहला रूट, दूसरा रूट x माइनस अल्फा 1, तीसरा रूट x माइनस अल्फा 2, ऐसे करके क्या आएगा आखिरी में x माइनस अल्फा n माइनस। तो बच्चों ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए कि जैसे आप x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखते थे वैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि इस n डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स हमको पता है ना। अब बच्चों एक काम करो, ध्यान दो, ये जो x माइनस 1 है जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया, उसको नीचे की तरफ ले आओ, इसको नीचे की तरफ ले आओ। अब ये बनेगा x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट x माइनस अल्फा 3 और भी लिख लो डॉट 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 x माइनस अल्फा n माइनस 1, यहां तक बनेगा। और बच्चों जो न्यूमरेटर में x की पावर n माइनस 1 है उसके फैक्टर कर दो। ये देखो मैंने अभी पीछे आपको जस्ट लिखवाए हैं x की पावर n माइनस 1 के फैक्टर लिखे हैं ना, x माइनस 1 टाइम्स एक बड़ा सा ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो x की पावर n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। जैसे डालोगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डॉट 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 x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3, इस तरह से ही चलता चला जाएगा x माइनस अल्फा n माइनस 1। तो यहां तक आप देखिए समझ में आ गया आपको। अब आपको बच्चों इवैल्यूएट क्या करना है? जो इवैल्यूएट करना है उस क्वेश्चन की तरफ जाइए। आपको इवैल्यूएट करना है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ये आपको इवैल्यूएट करना है ना, ये इवैल्यूएट करना। तो इवैल्यूएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पूरी इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दें? 1। तो आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप x की जगह 1 डाल दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको साफ साफ जो चाहिए वो दिखने लगेगा। दिस इज 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 डॉट 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 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। और बच्चों यहां पे जब पड़ेगा, जैसे 1 प्लस 1 हो तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 हो तो 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो तो 4 हो जाएगा, और 1 1 1 n बार होगा तो n हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो n माइनस 1 है, लेकिन अगर 1 जोड़ देंगे तो n टर्म्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 कितनी बार आ रहा? n माइनस 1 नहीं, n बार आ रहा, क्योंकि शुरुआत में 1 एक अलग से लिखा हुआ है। तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी बच्चों? n। तो आंसर इज n। तो बच्चों इसका आंसर n है, और ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है 1997, 2001, 2006, 2010। तो अब आप समझ गए होंगे